गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स एवेन्यू। तो आज जो ये वीडियो है वो है 1 मंथ स्ट्रेटजी की। अगर आपने अभी तक मतलब अपना टाइम वेस्ट कर दिया है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी है। आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर को आप टारगेट कर रहे हो तो आपको कैसे हैंडल करना है सब कुछ, वो आज सीखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करना है। और कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये 1 मंथ की स्ट्रेटजी है, मैंने लिख रखा है ऊपर। अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि उसमें 2 सेक्शन आते हैं, एक क्वांट आता है और एक रीजनिंग आता है। ठीक है, तो और अभी हमारा क्या है, आज से मैंने इंक्लूड किया है डेज। ठीक है, तो 22 मई से लेकर 31 मई तक 9 डेज तक हमें पहले क्या करना है वो बताऊंगी। उसके बाद जून में क्या करेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, पर पहले अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया, एकदम न्यू हो, आप फ्रेशर हो, एकदम बिगिनर हो, तो आपको करना क्या है कि हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग को कैसे दोनों को हैंडल करना है हमें, पहले तो कम से कम 8 आवर्स तक तो पढ़ोगे ही आप लोग। अब 8 घंटे से भी कम का मैंने नई शेड्यूल बनाया है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कैसे हैंडल करेंगे वो आप देख लेना, क्योंकि मैंने 8 घंटे का शेड्यूल बनाया है। देखो, ये मैंने किया है कि अगर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। आपको अपने बेसिक कंसेप्ट को एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है हमें, फर्स्ट 4 आवर्स। अब मैंने ये इसमें टाइम नहीं मेंशन किया कि 5 से 10 या 5 से 9 और 10 से 1, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तो आपको 4 आवर्स दिन में, सिर्फ ये ना 22 से 31 मई तक के लिए। ठीक है, आपको 4 घंटे दिन में मैथ्स को देने हैं और 4 घंटे रीजनिंग को देने हैं। अभी मेंस को नहीं छेड़ना, अभी सिर्फ प्री के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जून के लिए भी मैंने पूरा प्री के लिए बताया और थोड़ा सा मेंस के भी लिए। फिर जुलाई और अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा, हम तब पूरी मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये 9 दिन हमें क्या करना है, 4 घंटे आपको मैथ्स के लिए देने और 4 घंटे रीजनिंग के लिए देने, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि हमें ये क्लासेस अपनी ख़त्म करनी है पहले तो। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैथ में, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, SI, CI, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज जो होते हैं वो आपको करने हैं याद, क्योंकि कभी कभी छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाता है एकदम आरआरबी क्लर्क के लिए, तो वो हमारा क्यों हम स्किप करें, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज अभी। ठीक है, और करोगे कैसे आप, जैसे कि मैथ्स की बात करती हूँ मैं, तो एक दिन में मैंने कहा अभी 4 घंटे तो आपको देने ही है मैथ्स के लिए, तो 4 घंटे में एक क्लास तो हमारी पूरी कंप्लीट हो ही जाएगी। अभी रिवीजन का मतलब नहीं मैंने किया है, अभी जून में देखेंगे हम, क्योंकि पहले क्लासेस ख़त्म कर लेते हैं अपने, और नोट्स बनाते हुए चलना कि आपको बाद में रिवीजन के लिए बार बार क्लासेस ना देखनी पड़े और आपका टाइम ना वेस्ट हो। इसीलिए ये 9 दिन हम ऐसा करेंगे कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, फिर हमें रिवीजन के लिए पूरा टाइम भी मिल जाए। तो जैसे एक दिन में आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया, और यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे की ही वीडियोस हैं जो हैं, उससे ज़्यादा की नहीं है। और वीडियोस करोगे कहाँ आप, एक द कांस्टेंट गाइड करके चैनल है, विजय भैया पढ़ाते हैं उसमें, आप वहाँ से अपने पूरा फाउंडेशन बैच कवर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उन्होंने, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो जैसे आपने एक दिन टाइम एंड वर्क कर लिया और पूरा अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद सेकंड डे आप परसेंटेज कर लेंगे, फिर रेशो कर लेंगे, रेशो एंड प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, SI, CI, मेंसुरेशन फार्मूला। 9 दिन में अच्छे से हो जाएगा आपका। वैसे ये जो क्लासेस वाला फंडा है ना, वो पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में अगले 4 आवर्स क्या करेंगे, आप थोड़ा रेस्ट वगैरह करके रीजनिंग के लिए भी, क्योंकि आप फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं आता है, तो इनइक्वालिटी, डिस्टेंस और डायरेक्शन, सिलॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक और प्री लेवल की पजल्स 5 से 10 तक, बहुत हार्ड नहीं होती हैं। पहले तो आपकी जैसे एक दिन आपने इनइक्वालिटी की क्लास कर ली, एक दिन आपने डिस्टेंस डायरेक्शन की क्लास कर ली, फिर नेक्स्ट डे सिलॉग्स कर लिया, अल्फा न्यूमेरिक कर लिया, फिर प्री लेवल की पजल्स की आपने क्लासेस देख ली, कैसे अप्रोच देख ली, हाँ कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब स्पीड में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व कर सकते हैं, उसको देख लिया आपने। फिर आप खुद से जब आपको पता लग जाएगा ना, क्योंकि प्री लेवल की पजल बहुत ईजी से ही आते हैं, अगर आप 2-3 क्लासेस भी 1-1 घंटे या फिर 2-2 घंटे की देख लोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको मतलब पजल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप खुद से ही कर लोगे, मतलब उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्री लेवल पजल्स की, जो कि आपको पर डेली 5 से 10 पजल्स जो हैं वो लगानी पड़ेंगी, तभी आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ना आपको चलो 4 घंटे ये कर लिया, 4 घंटे ये कर लिया। अगर आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अगर आपको नहीं अब कुछ पढ़ने का मन कर रहा, तो आप हाफ एन आवर सिर्फ खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, हाफ एन आवर मैथ्स के और रीजनिंग के लिए थोड़ा सा दे दो। उसमें क्यूब्स एक दिन तो आपको लगेगा ही, ये 1 to 30 क्यूब्स लिखने में, स्क्वायर्स लिखने पड़ेंगे 2 से 50 तक, और टेबल 2 से 20 तक। नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ऐसे ना हौच पौच से नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। और आप मतलब फिर डेली ना हाफ एन आवर तक या फिर 10 से 15 ही मिनट लगेंगे, ज़्यादा से मतलब टाइम नहीं लगेगा आपको। 1 से 30 तक डेली आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। एक ही दिन में रटने मत बैठ जाना, एक ही दिन में अगर रटोगे और अगले दिन फिर भूल भी जाओगे, तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। और डेली, वो भी डेली आधा घंटा देना ही नहीं, चाहे तो मॉर्निंग में दीजिए, चाहे इवनिंग में दीजिए, कभी भी आपके पास जब भी है, ठीक है। तो ये 9 दिन तक करना है ये सब, ठीक है। और ये पूरा 9 दिन ही नहीं, ये आपके जब तक पेपर नहीं क्लियर हो जाता तब तक ये सब तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। रिवाइज तो सभी करना पड़ेगा, पर टेबल स्क्वायर तो आने ही चाहिए। तो क्यूब्स आपको कहाँ से कहाँ तक करने हैं, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब्स आपको आने चाहिए। स्क्वायर्स जो हैं आपको 2 से लेकर 50 तक नोट करने हैं, और उसे डेली रिवाइज करते रहना है। टेबल जो है, टेबल्स आपको 2 से लेकर 20 तक आने चाहिए, ये तो मिनिमम है, ठीक है। और रीजनिंग में आप क्या करोगे, रीजनिंग में 5 से 10 ही मिनट लगेगा। जो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, कि ए के ऑपोजिट क्या होता है जेड, बी के ऑपोजिट वाई, सी के ऑपोजिट एक्स, तो ये ना इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी हैं, मतलब ट्रिक्स बता रखी हैं यूट्यूब में, आप कहीं से नोट कर लेना या फिर याद कर लेना। जैसे बी की ट्रिक क्या है कि बी के ऑपोजिट क्या होता है, वाई होता है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, बॉय से, जैसे बी और वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, डी के ऑपोजिट क्या होता है, ऐसे सबको मतलब याद कर लेना है। डी के ऑपोजिट डब्ल्यू होता है तो ड्यू, ठीक है। ये आपको ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़ेंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, अरे सॉरी टाइम सेव होगा टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेव होगा। किसमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स जब आप सॉल्व करोगे ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये तो थी सिर्फ हमारी मई तक की बात, कि मई को तक आपको इतना सब कुछ कवर करना है। मई के मंथ में हमारे पास 9 डेज़ हैं। उसके बाद जून में क्या करोगे आप, वो मैं बता देती हूँ। अब क्या करना है, 1 जून से 30 जून तक टाइम है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, मैथ्स के लिए आपको डेली रिवीजन करनी है टेबल्स की, ये सब मैंने लिख दिया है, टेबल स्क्वायर्स क्यूब्स की। अब सिंप्लीफिकेशन जो है, मैंने वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं मेंशन किया था, क्योंकि तब आपकी क्लासेस चल रही थी, तो फिर इसीलिए सिंप्लीफिकेशन एटलीस्ट आपको 30 सॉल्व करने हैं। और जो इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है ना, वो भी याद कर लेना। 25% की क्या होती है 1/4, 40% की 2/5, ठीक है। ऐसे ही 100% की क्या होती है, ऐसे मतलब याद कर लेना। उसके बाद ईजी लेवल के DI आप बनाना स्टार्ट करना, उसकी क्लासेस देखना। एकदम से आप नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिखा था। जून में करना है आपको, क्योंकि अब आपकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। इजी लेवल की DI आप बुक से भी बना सकते हैं, PDF से बना लो, या फिर क्लासेस देख लो पहले, अगर नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसीलिए ये जो आपके अब बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था कि बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने थे अरिथमेटिक के, तो ये आपके अब हो चुके हैं, मतलब हो चुके हैं इन द सेंस आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। आपको रिवाइज़ करना है। अब रिवाइज़ कैसे करोगे, जैसे एक दिन आपने परसेंटेज उठा लिया, और एक दिन में पूरा परसेंटेज मत करने बैठ जाना कि पूरा परसेंटेज ही रिवाइज़ कर दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे एक दिन में आपको 10 क्वेश्चन परसेंटेज के करो, और 10 क्वेश्चन रेशो एंड प्रोपोर्शन के करो। 10-10 क्वेश्चन लो, और 10 क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन तो करो, और 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करो। ऐसे आपके सारे होते रहेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा।
फिर अगले दिन 10 क्वेश्चन जो उसके हो गए उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ले लो। मान लो एक क्वेश्चन के 50, एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 10 ले लो, इसके नेक्स्ट 10 ले लो, इसके नेक्स्ट 10 ले लो। ऐसे ऐसे करके आपके टॉपिक्स भी कवर होते रहेंगे। फिर जब आपके ये 3 टॉपिक हो गए, फिर आप ये ले लो कि टाइम एंड वर्क, फिर से ले लो, मतलब टाइम एंड वर्क, P&L, स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर ये 3 हो गए, तो ये दोनों ले लो एक दिन में, मतलब एक दिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ले लो, एक दिन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो। एक एक दिन में मतलब 30 क्वेश्चंस तो आपको रिवाइज करने ही है, क्योंकि अब आपकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, आपको 3 से 4 घंटे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम आप अरिथमेटिक ही रिवाइज करो, तभी तो आपका स्ट्रांग होगा कंसेप्ट, है ना। क्योंकि अभी तो हमने क्लासेस ही की थी, तो क्लासेस एक बार में देखने में समझ भी नहीं आता है ना, तो हमको रिवाइज करना पड़ेगा। वो मैंने नोट्स के लिए आपको बोला था, नोट्स प्रिपेयर हो जाए मई में आपके। उसके बाद अब क्विजेज लगाओ आप कि आपको कितना आ रहा है, कम से कम पता तो चले ना। सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करो मैथ्स के, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो हैं मेंस के लिए, चलो वो जुलाई में, ये मैंने लिख दिया है कि सैटरडे और संडे क्या करो, अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस 1, 2, 3 जितना भी आपके कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अरिथमेटिक क्वेश्चंस के मेंस के लेवल के थोड़े से लगा लो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। मेंस का भी अभी प्री का ही हमें देखना है, ठीक है। फिर रीजनिंग में आपकी ये सब क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, आप पजल्स पुनीत सर की क्लासेस से कर सकते हो, ठीक है। वेट, हाँ, पुनीत सर ने पजल्स अच्छी कराई हैं। फिर सेक्शनल टेस्ट 2 अब रीजनिंग के, क्योंकि आपका ये सब ख़त्म हो चुका है, आपको आ गया इनइक्वालिटी के जैसे, ठीक है। चलो सेक्शनल टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी। अब आपकी सारी क्लासेस तो ख़त्म हो गई हैं, तो आप PDF से इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन लगा लिए, डिस्टेंस डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन लगा लिए, सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन लगा लिए, अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद प्री लेवल पजल्स 5 से 10 बना ली। ये सारा, ये जो इनइक्वालिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक, इसमें मेरे को लगता है 45 मिनट से ज़्यादा तो आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्री लेवल पजल्स में 5 से 10 आप खुद से अब लगा के देखो। सेक्शनल पजल्स होती हैं, सेक्शनल टेस्ट में रीजनिंग के पजल होती हैं, वो बनाओ। उसके बाद चैप्टर टेस्ट भी होते हैं कईयों में, वो बनाओ PDF से डेली। और प्री लेवल की पजल जो है वो तो आपको डेली लगानी है, डेली, ठीक है। और अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आपको ये सब तो रिवाइज करना ही है, साथ के साथ आप मतलब ये सब भी कर सकते हो कि सेक्शनल टेस्ट 2 रिवाइज। हाँ, ये है कि अगर आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है अरिथमेटिक का, तो आप मेंस के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो। और जो वीकली मॉक आप लोग दे रहे हो, वीकली मॉक हमेशा देना है, संडे को दो चाहे सैटरडे को दो। वीकली मॉक करके 1 घंटे 2 घंटे जितना भी लगे, एनालिसिस उसे ज़रूर करना है उसके मॉक के, क्योंकि एनालाइज करोगे तभी आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी, ठीक है, कि कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं और कौन से आपके स्ट्रांग हैं। तो अगर आप बिगिनर नहीं है तो आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, मेंस के लिए, और मेंस की DI सॉल्व करो, ठीक है। और आप मेंस का भी सैटरडे को एक मॉक दे सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग में आप क्या करो, रीजनिंग में मेंस लेवल पजल सॉल्व करो। अंकुश लांबा की पजल मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो सर, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और मेंस के ही आप सेक्शनल टेस्ट दो, पर हम प्री को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्री के भी आप देते रहो। पर मेंस अगर आपका प्री पूरा आपको 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आ रही है तो आप मेंस स्टार्ट कर सकते हो। पर ये बिगिनर्स के भी लिए है कि ये मेंस का वो अभी ना देखें, अभी वो अपनी प्री की तैयारी करें, ठीक है। हम मेंस का जुलाई में देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर जो है ये सबके लिए है कि आप संडे को या सैटरडे संडे को आप थोड़ा 10-10 क्वेश्चन ही पढ़िए, तो कम से कम ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं रहेगा आपका बाद में। तो या फिर PDF से पढ़ लीजिए, या अरोड़ा सर की क्लासेस हैं RRB प्योर RRB क्लर्क के ही लिए स्पेशली, वो एक क्लासेस देख ली। डेली नहीं बोल रही हूँ, सैटरडे या संडे को, इनमें से आप कर सकते हो। ऐप भी आते हैं प्ले स्टोर में, वो आप कभी टाइम मिला, जैसे 2-3 मिनट का ही होता है, वो आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद GK और GA ये आप अभी रहने दो। जून के मंथ में आप सिर्फ जून के मंथ में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करने हैं, चाहे वीकली करो चाहे मंथली करो। ऑलिव बोर्ड के आते हैं मंथली, वो कर लो, ठीक है, या फिर वीकली कर सकते हो। नोट्स बनाते रहो, और नोट्स कब के, जनवरी से लेकर जुलाई तक के बनाने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी में से एक आता है, तो जून में आपको चलो ये इतना कर लेना है कि
मैथ्स और रीजनिंग तक का आपको करना है, ये फिर जुलाई तक के लिए जुलाई में करेंगे। पर हाँ, जिनका ये सब प्री पूरा अच्छे से हो रखा है उनके लिए है ये कि वो इंग्लिश और हिंदी जो भी वो चूज़ करना चाहेंगे उसके लिए प्रिपेयर हो। मैंने इंग्लिश के लिए यहाँ पे लिख रखा है कि वो कॉम्प्रीहेंशन मतलब रीड करें, या फिर कॉम्प्रीहेंशन नहीं रीड कर सकते तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट। न्यूज़पेपर रीडिंग तो ज़रूरी करनी है, और वोकैबलरी करते रहें रिवाइज़ अपनी। एरर की एक आधी वीडियो देखनी है, वीडियो देख लो, या फिर रूल्स रिवाइज कर लो, वो भी लूसेंट से कर लो, या फिर एसपी बख्शी, बहुत सारी बुक्स आती हैं। पर जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ अभी मैथ्स और रीजनिंग का जितना मैंने बताया वो करेंगे, और कंप्यूटर को का करेंगे सैटरडे या संडे। और एक वीकली मॉक आपको ज़रूर देना है संडे को, और उसे एनालाइज करना है आपको अच्छे से, और करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है। चाहे संडे को आप वीकली नोट्स बना लो, चाहे सैटरडे को बना लो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा कर लो। उनको अभी ये इंग्लिश हिंदी आप ना करो, जुलाई में देखेंगे, फिर हम जुलाई में इसे पेज पे लाएंगे अपने, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बैंकर्स एवेन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।